राजस्थान के किस जिले के रणथंभौर की मशहूर बाघिन एरोहेड T84 ने 19 जून को निधन हो गया है? आंसर सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के रणथंभौर की मशहूर बाघिन एरोहेड T84 ने 19 जून को दम तोड़ दिया है। बाघिन का शव जोन 2 में सुबह मिला। बाघिन एरोहेड करीब 16 वर्ष से अधिक की थी और वह बोन ट्यूमर से पीड़ित थी। बाघिन एरोहेड रणथंभौर की विश्व प्रसिद्ध बाघिन मछली की नवासी थी। हाल ही में गत 14 जून को जोन 3 में जोगी महल के पास एरोहेड ने मगरमच्छ का शिकार कर पर्यटकों को रोमांचित कर दिया था। वृद्धावस्था में भी करीब 10 मिनट में बाघिन एरोहेड मगरमच्छ को जबड़े में दबाकर बाहर ले आई थी। रणथंभौर को 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इससे पहले इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के तहत एक टाइगर रिजर्व बनाया गया था और 1955 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। राजस्थान के किस जिले में गिद्ध संरक्षण हेतु वल्चर ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे? आंसर बीकानेर। बीकानेर का जोड़बीड़ क्षेत्र गिद्ध संरक्षण के लिए पूरी दुनिया में विशेष पहचान रखता है। यहाँ 7 दुर्लभ प्रजातियों के गिद्ध प्रतिवर्ष अक्टूबर से मार्च तक आते हैं। इसके मद्देनजर यहाँ वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य किया जाएगा। पशुपालन में दर्द निवारक के रूप में डाइक्लोफेनाक के अत्यधिक उपयोग से गिद्धों की मृत्यु हो रही है। इसके संरक्षण के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गिद्ध कार्य योजना 2020-2025 शुरू की गई थी। राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ था, लेकिन इसे राजस्थान में 1 सितंबर 1973 से लागू किया गया था। राजस्थान के किस जिले में स्थित सिलीसेड रामसर झील की श्रेणी में शामिल की जाएगी? आंसर अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सिलीसेड रामसर झील की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। यहाँ 150 से ज्यादा पंछियों की प्रजातियां देश दुनिया से आती है। मछलियां भी सर्वाधिक है। पैरामीटर पूरे होने पर यह प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। केंद्र सरकार देश की 191 झीलों को रामसर साइट में शामिल करेगी। वर्तमान में 85 स्थल इसमें जोड़ी जा चुकी है, जिनमें केवलादेव गणा राष्ट्रीय उद्यान और सामर झील शामिल है। ये दोनों स्थान 1981-1990 में शामिल हुए थे। साथ ही जलीय जीवों की संख्या व उनके संरक्षण के लिए भी विशेष कार्य होते हैं। सिलीसेड में भी साइबेरिया, अफगानिस्तान, मंगोलिया से लेकर कई देशों के पक्षी आते हैं और निवास बनाते हैं। भारतीय थल सेना की प्रतिष्ठित कोणार्क कोर के 28वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार किसे दिया गया है? आंसर AVS राठी। भारतीय थल सेना की प्रतिष्ठित कोणार्क कोर को नया नेतृत्व मिला है। लेफ्टिनेंट जनरल AVS राठी ने कोणार्क कोर के 28वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। यह जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मॉडल से ग्रहण की है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कोर को व्यावसायिकता और प्रशासनिक उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। राजस्थान में कोणार्क कोर भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण कोर है, जिसे 12वीं कोर या डेजर्ट कोर के नाम से भी जाना जाता है। यह कोर पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान के किस जिले में ऋषभदेव को समर्पित सोने जी की नसिया का निर्माण मूलचंद सोनी व उनके पुत्र टीकाचंद सोनी ने करवाया था? आंसर अजमेर। दोस्तों, डेली क्लासेस के अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।